चैंटिंग किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। अगर हम अपने इंडियन विजडम को देखें तो चैंटिंग को हमेशा सर्वोपरि रखा गया। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर योग, हर एक जगह चैंटिंग की बात की गई, ध्यान की बात की गई। ये सब तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि चैंटिंग एक्चुअली काम कैसे करती है और उसके इफेक्ट क्या है। एक्चुअली चैंटिंग से आपकी बाहर की परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। इसका जवाब हमें एक खास नर्व तक ले जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेगस नर्व। जिनको दिक्कत है ब्लोटिंग की, जिनको आईबीएस प्रॉब्लम है या जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो चैंटिंग स्टार्ट करें। आज हम अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको चैंटिंग करनी चाहिए। चैंटिंग को साइंस ने भी माना कि भाएं कुभाएं अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। और जानेंगे कि चैंटिंग का सही तरीका क्या है, जिससे आप लोग चैंटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम बात करेंगे चैंटिंग की और समझेंगे कि चैंटिंग किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बिलीफ से नहीं, साइंस से जुड़ी हुई है। हम जानेंगे कि मॉडर्न साइंस ने कैसे प्रूफ किया कि चैंटिंग एक स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपकी कई सारी मैटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से वाइब्रेशंस, बॉडी और साउंड एक साथ काम करते हैं, और जानेंगे कि चैंटिंग का सही तरीका क्या है, जिससे आप लोग चैंटिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं। और बीच बीच में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप चैंटिंग को ना सिर्फ समझें बल्कि उसको प्रैक्टिस करने में और एंजॉय करें। अगर हम अपने इंडियन विजडम को देखें तो चैंटिंग को हमेशा सर्वोपरि रखा गया। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर योग, हर एक जगह चैंटिंग की बात की गई, ध्यान की बात की गई। इसका कारण ये बिल्कुल नहीं था कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए। इसका कारण ये था कि व्यक्तियों को अंदर से सुव्यवस्थित किया जाए। इसी बात को श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि भाएं कुभाएं अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। इसका मतलब है कि मन आपका किसी भी हालत में हो, डर में हो, आलस में हो, है ना, मन है उसका काम करने का, जप करने का नहीं है, गुस्से में है, वो आलस में है, किसी भी अवस्था में आपका मन है, लेकिन अगर आप जप करते हैं तब आपका दसों दिशाओं से सिर्फ मंगल होता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां भावनाओं को सेकेंडरी और रिपीटिशन को, लगातार जप करने को प्राइमरी माना गया। यही वजह है कि चैंटिंग को मूड डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं माना गया, बल्कि इसे इंटरनल स्टेट को ठीक करने वाली, धीरे धीरे ठीक करने वाली एक प्रोसेस माना गया। और उसका असर संतों ने, महात्माओं ने जीवंत अपनी आंखों के सामने देखा भी, और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि चैंटिंग धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से ठीक करती है, अंदर से स्थिरता लाती है। इस पॉडकास्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके पीछे की साइंस क्या है और क्या एक्चुअली इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं जिससे व्यक्ति अंदर से मजबूत और स्थिर होता है। यही सोच आगे चल करके भक्ति मूवमेंट, नाम जप, इनकी बैकबोन बनी, जहां मैसेज बहुत क्लियर था कि पहले अंदर से स्थिर करो अपने आप को, और बाहर की दुनिया आपके लिए और सुगम हो जाएगी और सपोर्टिंग हो जाएगी और सुख में हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि एक्चुअली चैंटिंग काम कैसे करती है। इसका जवाब बिलीफ में नहीं होता, इसका जवाब मिलता है हमें साइंस में। चैंटिंग असल में साउंड और वाइब्रेशंस का गेम है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसका असर पूरी बॉडी पे होता है, हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन हम जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजती हैं और उससे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है, उन्होंने रिसर्च में ये पाया कि किस प्रकार से वाइब्रेशंस, रिपीटेटिव वाइब्रेशंस, जो चैंटिंग का एक नाम दिया उन्होंने टेक्निकल, ठीक है, क्योंकि हम चैंटिंग में रिपीटिशन ही करते हैं ना, तो वो किस प्रकार से बॉडी में फिजियोलॉजिकली चेंजेस लाती है और किस प्रकार से वो अंदर से बॉडी को स्थिर करती है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी के एक रिसर्च में पाया गया कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ कंट्रोल में है। आपको अगर याद होगा 3 इडियट्स वाली मूवी, उसमें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल जो बंदा आमिर खान जी करते थे और लोगों को बताते थे करने के लिए, वो एक्चुअली एक सिग्नल होता है हमारी बॉडी के जो दिया जाता है कि बाहर सब कुछ ठीक है, आप कंट्रोल में रहिए। इससे क्या होता है?
इससे सबसे पहला जो असर होता है वो होता है स्ट्रेस लेवल्स पे। आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं और ये बात अब साइंस मानता है कि चैंटिंग से स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और उसका मुख्य कारण ही यही है कि बॉडी में पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं। मॉडर्न फिजियोलॉजी इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम शिफ्ट कहती है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेस से निकल करके धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ती है और आपका माइंड काम होता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से। इसमें आप गौर करेंगे कोई पर्टिकुलर नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए चैंटिंग किसी भी धर्म या किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता। ये एक जर्नल प्रैक्टिस सिस्टम है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति कुछ भी चैंट कर सकता है, कोई भी वाइब्रेशंस चैंट कर सकता है। इससे बॉडी में रिदमिक वाइब्रेशन जब जाती हैं तब बॉडी वही रिजल्ट देती है जो आप कोई पर्टिकुलर नाम जप करके या कोई और वाइब्रेशन जप करके आपको मिलती हैं। हमारे संत महात्माओं ने भी इस चीज़ को महसूस किया था कि जब हम चैंटिंग करते हैं तब हमारा चित्त, अंदर का जो इंटरनल सिस्टम है हमारा, वो शांत होता है और उसी से संभव हो पाता है कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएं, हम सुख की अनुभूति कर पाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अंदर से शांत नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ये जो चीज़ है ना, यही पूरी आपकी लाइफ में ट्रबल पैदा करती है कि जब आप अंदर से शांत हैं तो कोई भी चीज़ है आप उसको अच्छे समझते हैं। अदरवाइज अंदर से शांत नहीं होंगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, है ना। आप चीज़ों को समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे क्योंकि आप अंदर से शांत नहीं हैं। इसीलिए चैंटिंग को अगर आप देखेंगे, किसी भी आप दिमाग आंख बंद करिए और मन में कोई भी एक पिक्चर लेके आइए कि मैं आपसे बोलता हूँ ऋषि मुनि या कोई भी महात्मा, तो आपके दिमाग में एक फोटो आ जाती है कि पेड़ के नीचे बैठे हुए एक संत और महात्मा जी जो आंख बंद करे हुए हैं और कोई ना कोई चैंट कर रहे हैं, इनर चैंट कर रहे हैं। वो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जप और चैंटिंग में डिफरेंस होता है, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि साइंस में इस चेंज को कैसे डिस्क्राइब किया और साइंस ने इस चीज को कैसे महसूस किया और डिफाइन किया। इसका जवाब हमें एक खास नर्व तक ले जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेगस नर्व। जी हाँ, वेगस नर्व को हम काम कंट्रोलर भी कहते हैं। ये नर्व दिमाग को या ब्रेन को सीधे हार्ट, लंग्स और गट, इन तीनों में जोड़ती है। सबसे लंबी नर्व होती है ये हमारे शरीर की, और यही नर्व डिफाइन करती है कि हमारा शरीर जो है, हमारा इंटरनल चित्त है या मन है, वो स्ट्रेस मोड में रहेगा या रिलैक्स्ड मोड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल हमने देखा है अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमें गैस हो गई, हमें आईबीएस का प्रॉब्लम है, हमें ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है। विश्वास मानिए, ये खाने पीने से जनरली नहीं होता है। ये होता है आपकी बॉडी का अगर स्ट्रेस लेवल मेंटेन नहीं है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ जो है ना, वो हमारी वेगस नर्व फिक्स करती है। अब इस चीज़ को आप ऐसे रिलेट करिए कि अगर आपको कोई टेंशन होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एकदम से कोई न्यूज़ सुन ली या बहुत खुशी की न्यूज़ आ गई या बहुत तकलीफ की न्यूज़ आ गई, तब उनको एकदम से प्रेशर आ जाता है ना, कि भैया मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, मुझे एकदम से दिक्कत हो रही है। तो वो एक्चुअली क्या है, वो वेगस नर्व, क्योंकि आपसे दिमाग को और गट को कनेक्ट करती है, इसीलिए उस चीज़ को आप फील करते हैं। ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेस लेवल जिनके वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है उनको, उनका पेट अक्सर खराब रहता है। और उसका जो उसका लॉजिक है, जो उसके पीछे का सीक्रेट है, वो यही है कि आपकी वेगस नर्व सही से काम नहीं कर रही है। जब आप चैंटिंग करते हैं उस समय आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वो उसको पता चल जाता है कि सब कुछ सेफ है। क्योंकि आप जब दिमाग आपका शांत होगा, जब आप काम कर रहे होंगे, अंदर ही सिग्नल जाता है कि सब कुछ काम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट रहती है और जो आपके दिमाग की और जो गट की जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, उसको प्रॉपर रखती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप चैंटिंग करते हैं थोड़ी देर बैठ करके, तब उसके बाद जो आपको रिलीफ मिलता है, आप हल्कापन फील करते हैं, क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो चुके होते हैं, आपकी पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, जिनको दिक्कत है ब्लोटिंग की, जिनको आईबीएस प्रॉब्लम है ना, या जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो चैंटिंग स्टार्ट करें। ठीक है, किसी भी नाम की चैंटिंग कर सकते हैं, है ना। तो
चैंटिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं और आपको आराम मिल रहा है। आप समझते हैं कि चैंटिंग और मैनिफेस्टेशन आपस में रिलेटेड कैसे हैं। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया उसको, लेकिन अगर आपका अंदर से चित्त शांत नहीं है तो उस चीज़ को विजुलाइज करना और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाना हमारी बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, और उस समय आप उन एनर्जी से, कॉस्मोस से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि आपका अंदर से चित्त ही शांत नहीं है। इसीलिए किसी भी मैनिफेस्टेशन से पहले आपके चित्त का शांत होना बहुत आवश्यक है। और अगर थोड़ा सा और डीप में जाएं तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं या कोई चीज़ आप कॉस्मोस से कनेक्ट करते हैं, उस समय सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे एक रिकमेंडेशन देता हूं आपको कि जब भी आपको कोई चीज़ सोचनी है, कोई थॉट प्रोसेस लाना है, कोई मैनिफेस्ट करना है किसी चीज़ को आपको बैठ के, तो सबसे पहले कामली बैठिए, थोड़ी देर के लिए चैंटिंग कीजिए जिससे आपका मन शांत हो, प्राणायाम कीजिए जिससे आपकी जो दोनों नाड़ियां हैं वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस का ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है जो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जप और चैंटिंग की। जप और चैंटिंग क्या डिफरेंट हैं? जी नहीं। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो अब किसी बड़े गुरु के पास जाएंगे जो आध्यात्मिक गुरु हैं आपके, वो बताएंगे कि आपको जब शुरुआत करना चाहिए वैखरी वाणी से, मतलब बोल बोल करके। तो एक्चुअली वैखरी वाणी जो है ना, वैखरी वाणी का जो जप है वही आपका चैंटिंग है। ठीक है, वैखरी वाणी से उपांशु आता है, उपांशु के बाद मनसा आता है, उसके बाद जो लास्ट स्टेज मानी जाती है वो अजपा जप होता है, जिसमें आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, वो स्टेट होती है बेसिकली। तो स्टार्ट कैसे करते हैं आप? फॉर एग्जांपल कोई भी आप नाम जप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, राम 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 राम, चैंटिंग है ये, है ना। ये इसको हम वैखरी वाणी भी बोलते हैं, वैखरी जप भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, नोट करिए आप, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ में आप कोशिश करिए। कई लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमसे हमारा मन ही नहीं लगता। इसका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। जब भी आप कोई चैंटिंग करें तो जो आप बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें, 100% आपका मन लग जाएगा। ये सुपर इफेक्टिव, सबसे इजी तरीका है ये अपने मन को स्थिर करने का। अब आप नाम जप करिए, राम 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 या ओम, वटेवर। अब उस चीज को आप सुनिए तो आपका मन स्थिर हुआ। ठीक है, आपने वाइब्रेशंस को फील किया, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन को फील किया, और एक कॉमन सेंस अगर आप देखेंगे निकाल के बाहर अपने आप को थर्ड पार्टी की तरह, तो आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर शांति जा रही है, आपका मन स्थिर हो रहा है। इसीलिए बॉडी को सिग्नल जाते हैं कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ अच्छा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स इस केस में नॉर्मल रहते हैं। तो बेसिकली वैखरी में हम क्या करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, वाइब्रेशंस पे ध्यान देते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे जप की प्रक्रिया का। लोग बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, जप कैसे करना चाहिए। जप सीधा सीधा कुछ लोग बहाना बनाते, बोलते मेरे मन ही मन में चलता रहता है। विश्वास मानिए वो जप कोई मतलब का जप नहीं है, बिकॉज अजपा जब स्टार्ट होता है वो फाइनल स्टेज होती है, वो रिजल्ट होता है बेसिकली, है ना। पहले आप वैखरी से करिए जितना कर सकते हैं। आज भी बड़े बड़े संत हैं वैखरी वाणी से करते हैं, बिकॉज सबसे इफेक्टिव तरीका माना गया है। अब वैखरी से करते करते आपके शरीर के अंग अंग, रोम रोम में नाम गूंजने लगेगा। ठीक है, चैंटिंग गूंजने लगेगी, वो ऑटोमेटिकली फिर अजपा में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उससे पहले जो 3 स्टेजेस हैं आपकी, ठीक है, कि आपको पहले तो वैखरी से करना है, फिर जाकर के उपांशु आता है जिसमें आप धीरे धीरे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मनसा आता है जो मन में आप चैंट करते हैं, उसके बाद जपा आता है, बिना एफर्टलेस चैंटिंग होती है, जो एफर्टलेस जप होता है। ये सब तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि चैंटिंग एक्चुअली काम कैसे करती है और उसके इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है वैखरी पे फोकस करना है और बोल बोल के चैंट करना है, चाहे वो ओम हो। फोकस करिए, रिदम बना के रखिए। अगर आप एक ही स्केल से, एक ही टोन से आप बोलिए ओ, इसमें नोटिस करेंगे आप एक्सेल कर रहे हैं ज्यादा, है ना। तो ओ कंटिन्यूअस पर्टिकुलर इंटरवल्स के साथ में एक रिदम में आप चैंटिंग करिए। डेफिनेटली आपको बहुत असर मिलेगा, इसका देखने को मिलेगा। 1-2 दिन में ही आप इसका फर्क जान पाएंगे। स्टार्ट करिए आप
5 मिनट से 7 मिनट से, फिर धीरे धीरे इस चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न स्टडीज़ में देखा गया कि जब आप चैंटिंग करते हैं उस समय आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, इससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेस रिकवरी में भी काफ़ी फायदा होता है। एक्चुअली चैंटिंग से आपकी बाहर की परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, आपके अंदर परिवर्तन होता है जिससे बाहर जो चीज़ें चल रही हैं उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम से कम हो। अब इस चीज़ को समझिए कि आप एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन अपने इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हो, इमोशनल रेजिलियंस आपके अंदर डेवलप हो, इसके लिए चैंटिंग का उपयोग किया गया। चैंटिंग को साइंस ने भी माना और चैंटिंग को सुपरस्टिशियंस नहीं माना गया, बिकॉज ये आपको इंटरनली, अकेली ऐसी चीज़ है ये जो आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाती है। और साइंस ने कई सारी जगहों पर इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए और सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी लोगों को दिए गए। इसीलिए आज हम अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको चैंटिंग करनी चाहिए। और मैं पर्सनली इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि चैंटिंग जो है ना वो मोस्ट इफेक्टिव वे है आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट करने का और आपको इंटरनली जो आपका इनर है उस कोर को स्ट्रेंथन करने का। इस पूरी डिस्कशन का सिर्फ एक सार है कि चैंटिंग कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है बॉडी की, आपकी सांसों की और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसीलिए चैंटिंग को किसी भी धर्म संप्रदाय के हों आपको अपनाना चाहिए और चैंटिंग से अपने इनर कोर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्योंकि जब माइंड शांत होता है, स्टेबल होता है, उस समय आपके अंदर रिएक्शंस कम हो रहे होते हैं और आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पे कर रहे होते हैं, ज़्यादा फोकस तरीके से कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो रैंडम नहीं मिलते, बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आप अपने लाइफ में देखते हैं, जिन्हें हम मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। और अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैंटिंग को समझा है तो इस समझ को यहाँ मत छोड़िए। मेरा एक और पॉडकास्ट था जो लास्ट मेरा पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन पे आया है, वो लिंक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस पे जाइए और अगर आपके पास समय है तो उसे पूरा देखिए और तब आप चीज़ों का एक्चुअली फ़ायदा उठा पाएंगे कि किस प्रकार मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको चैंटिंग की आवश्यकता पड़ती है और चैंटिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।